अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ ये रूहानी क़ुव्वत में इजाफा करने के लिए, रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, बातनी जो क़ुव्वत है उसे बढ़ाने के लिए ये अमल है। और इस अमल से आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। यानी कि आप अगर अमलियात का शौक़ रखते हैं, अगर आप अमलियात के अंदर हैं तो आपको ये अमल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तमाम अमल को करने के लिए हमारे अंदर रूहानी क़ुव्वत, बातनी क़ुव्वत का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर रूहानी क़ुव्वत नहीं होगी, रूहानियत नहीं होगी, उस दर्जे की रूहानियत तो सबके अंदर होती है। जैसे मैं पहले से ही कहता आया हूँ, हर मज़हब के इंसान के अंदर रूहानियत अपने मज़हब के हिसाब से होती है, ठीक है? और मुसलमान के अंदर तो यकीनन होती है। तो जब मुसलमान के अंदर रूहानियत की हम बात कर रहे हैं तो फिर बात ये आ जाती है कि आप जो चाह रहे हैं उस लेवल की रूहानियत को हमें फिर वहाँ तक ले जाना पड़ता है, और उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उस तरह के अमल तलाशते हैं जिससे हमारी रूहानी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो। तो ऐसे बहुत सारे अमल हैं जिन्हें हम करते हैं और जिनसे हम रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं। जैसे या हय्यु या क़य्यूम का अमल है, कोई सूरह मुज़म्मिल से करता है और कोई इस्म ज़ात अल्लाह से करता है। अब कोई जो है मश्क के ज़रिए अपनी बातनी क़ुव्वत को, ठीक है, बढ़ाता है। कोई जो है क़ल्बी ज़िक्र के ज़रिए से, कोई मुराक़िब होके जो है किसी न किसी तरह से, सबके अलग-अलग जो है मामलात हैं और अपने-अपने जो उस्ताद हैं जो वो अपने शागिर्दों को कराते हैं। तो यहाँ मैं जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये भी बड़ा ख़ास अमल है और ये बारहा का आज़मूदा अमल है और बहुत लाजवाब अमल है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो गायब की पता चलनी शुरू हो जाएँगी, लेकिन आपको अपनी ज़बान को बंद रखना है। आपको जो दिखाई दे, आपको जो बताया जाए, उस पे आपको एकदम चुप्पी रखनी है। और यहाँ तक कि जो आने वाले वाक़यात हैं उनसे आपको वाकिफ़ कराया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ हमें गायब की दिखाई जा रही है तो उसका हल भी हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि इसका हल क्या हो सकता है, या अगर ये ऐसा होने वाला है, किसी को नुकसान पहुँचने वाला है तो उस नुकसान से किस तरह से बचा जा सकता है। नंबर 1 चीज़ कि आप सदका दें। नंबर 2 चीज़, आप उसका हल किसी तरह से जो है दूसरे लफ्ज़ों में तलाशने की कोशिश ये करें कि अगर आप किसी से मशवरा भी करें तो डायरेक्ट ये ना बताएं कि मुझे ये चीज़ दिखी है, ये होने वाली है। आप किसी से इस तरीके से मशवरा ले सकते हैं कि उसे ख़बर भी ना हो कि आपको ये पता चला है तो ये होने वाला है। तो आप किसी से अच्छा या बुरा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी आलिम दीन से या किसी ऐसे इंसान से जो आपको लगता है कि जो आपको सही से नसीहत कर सकता है, बता सकता है, समझा सकता है या उसका जवाब दे सकता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये अमल आपको बहुत सारी जो है ऐसी क़ुव्वतें आपके अंदर पैदा कर देगा जिससे आप पहले से वाकिफ़ नहीं होंगे, यानी कि पहले आपके अंदर नहीं थी, और वो इंशाल्लाह इस अमल के बाद में आपके अंदर पैदा हो जाएँगी। तो जिस भी अमल को करने के लिए जाएँगे, चाहे वो हाज़िरात का अमल हो और चाहे वो कोई भी कैसा भी अमल हो जो भी आप करना चाहते हैं, रोज़ी रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं या कोई अपनी नौकरी के लिए कर रहा है या कोई आप मोहब्बत पाने के लिए कर रहा है, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा अमल हो दुनिया का जिससे आप ये चाह रहे हैं, और ये जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है अमलियात के अंदर, वो लोग तो इस अमल को ज़रूर आज़माएँ, क्योंकि इंशाल्लाह इसके बाद में उनकी शिकायतें जो भी हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। बस यही बात है कि जब भी कोई आप नूरी अमल कर रहे हो तो नूरी अमल में ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ज़बान से भी और अंदर से भी पाक साफ़ रहें। तो कोशिश इंशाल्लाह अगर ऐसी करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके अमल है उनमें आपको कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और तासीर पैदा होगी। यही है, ज़बान अगर पाक साफ़ रहने से मुराद यही है कि गाली गलौच ना करें, चुगलखोरी ना करें, गंदा ना बोलें ज़बान से, झूठ ना बोलें ज़बान से। तो अगर इन चीज़ों से बचेंगे तो इंशाल्लाह जो है पाकीज़गी के जब आएगी तो फिर आपके जो अमल है वो भी चलेंगे और उनमें तासीर पैदा होगी। जब आप कुछ पढ़ के देंगे या कुछ करेंगे, किसी को दम भी करेंगे, तो इसमें भी एक रूहानी ताकत ऐसी अल्लाह की तरफ से उसमें शामिल रहेगी। आपकी ज़बान के ज़रिए से उसे फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। जिसके लिए दुआ कर देंगे उससे भी फ़ायदा होगा, उसकी दुआएँ कबूल होंगी जो अपनी ज़बान को पाक साफ़ रखता है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें, एक अपनी जो है इसके अलावा जो चीज़ है वो है वुज़ू। वुज़ू से आप रहा करें। वुज़ू से अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह वुज़ू से भी बड़े फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। जिन लोगों के ऊपर जादू जिन्नात के मसले होते हैं, बंदिशों के मसले होते हैं, साल-साल नहीं टूटते हैं, आमिलों से इलाज करते हैं, नहीं टूटते हैं, तो वुज़ू ऐसी चीज़ है, अगर वुज़ू में रहने लग जाएँ तो वुज़ू से सारे जादू, बंदिश, जिन्नात, शयातीन, खबीस अरवाह जितनी भी जो भी उसके ऊपर मुसल्लत होंगे, इंसान के, बीमार के, परेशान के, जिसके ऊपर जादू किया गया हो, जिसके ऊपर आसिबी मसला हो, तो उसके मामलात सुधरने लग जाते हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर शैतान इस तरह से हमला करता है कि उनकी वुज़ू रहने ही नहीं देता है। तो वो लोग वुज़ू करें और पूरा यकीन रखें कि उनकी वुज़ू है, चाहे जो भी हो रहा है, हवा खारिज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वुज़ू जब भी मौका मिले तो बना कर रखें। अब यहाँ जो अमल है मैं उसकी बात करता हूँ। या अलामुल ग़ुयूब ये आपको पढ़ना है और 1000 मरतबा पढ़ना है।
या अलामुल गयूब ये पढ़ना है आपको और 1000 मरतबा पढ़ना है। वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। 41 दिन का अमल है, कोई परहेज़ इसमें नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 1000 मरतबा सिर्फ़ ये नाम पढ़ना है और बाद नमाज इशा इस अमल को आपको पढ़ना है। इशा की नमाज़ के बाद में इस अमल को पढ़ें, इंशाअल्लाह जो आपके अंदर क़ुव्वत है उसके अंदर ऐसा इज़ाफ़ा होगा कि आप जो अगर सोचेंगे भी किसी चीज़ को, तो तब भी उसके अंदर आपको हरकत महसूस होगी। हरकत से मुराद ये है, आप ये सोच रहे हैं कि फ़लाँ इंसान का कॉल आपके पास आ जाए, फ़लाँ इंसान का कॉल आपके पास में आ जाए, वो आपसे बात करे, तो इंशाअल्लाह उसमें कुछ ना कुछ आप जो है हरकत ज़रूर महसूस करेंगे। हो सकता है कि कॉल आ ही जाए। ठीक है, मतलब इस तरह की क़ुव्वत है, इस तरह की क़ुव्वत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये रूहानी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी और अमल तो चलेगा ही चलेगा आपका जो अमल है। ठीक है, तो इस तरह की पावर जो है बहुत आसान से छोटे से अमल से, मुश्किल से 10 मिनट का अमल है, आपको मिल रही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और जो है अपने आप को अमलियात के अंदर कामयाब करें। और जिन लोगों को अमलियात के अंदर कामयाबी नहीं मिलते, जिनके अमल कामयाब नहीं होते, जिन्हें शिकायतें रहती हैं कि उनका अमल कोई चलता नहीं है, तो वो तो ज़रूर इस अमल को करें। अगर अपने अंदर ज़बान की तासीर पैदा करना चाहते हैं, किसी के दम करने में, किसी के जो है पढ़ाई में अगर असर नहीं है, तो वो इस अमल को ज़रूर करें। कोई अगर हाज़िरात के अमल करना चाहता है, कोई अगर जिन मौकिल पर ही हमज़ाद के अमल करना चाहता है, कोई बड़े अमल में कामयाब होना चाहता है, छोटे अमल में तो हो ही जाएँगे इंशाअल्लाह, लेकिन अगर कोई बड़े अमल में भी कामयाब होना चाहता है, तो सबसे पहले इन अमल को कर लेना चाहिए। उसके बाद में वो अमल ट्राई करने चाहिए। इंशाअल्लाह उसके बाद में जो है उसकी जब रूहानी क़ुव्वत बढ़ जाएगी, तो इंशाअल्लाह जो उसके अमल वो जो बड़े कर रहा है, उनमें भी कामयाबी मिलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर ही हमज़ाद की तज़कीर करके उनसे अपने या दूसरों के काम लेना चाहते हैं, आप किसी मसले को लेकर परेशान हैं या आप जादू जिन्नात से परेशान हैं, आप किसी बीमारी को लेकर परेशान हैं, तो उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हर जायज़ काम के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको काम कराना हो, उसकी हमारी एक फ़ीस होती है, फ़ीस अदा करा के हमसे आप काम करा सकते हैं। तो ये अमल है, आपको जो करना है मैंने आपको बताया है इसके बारे में। 41 दिन का अमल है, छोटा-सा अमल है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको इसे पढ़ने में, या अलामुल गयूब को। और ये आपको 1000 मरतबा सिर्फ़ पढ़ना है और बाद इशा पढ़ना है। ठीक है? तो इस अमल को करें और देखें खुद आपको ख्वाब आएँगे, बहुत अच्छे-अच्छे ख्वाब आएँगे। किसी से इनके बारे में ज़िक्र नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, आने वाले वाक़यात आपको दिखाए जाएँगे, घबराना नहीं है। अगर घबराएँगे, किसी को बताएँगे, तो वो मामलात बंद हो जाएँगे और वो क़ुव्वत भी आपसे जाती रहेगी। इस अमल को जब आप करें, तो ये ध्यान रखें अमावस के दिन ना करें। ठीक है? जैसे अमावस के वक़्त में ना करें, उरूज माह में करें तो अच्छी बात है। ठीक है? और उस वक़्त में जो है बस यही चीज़ ध्यान रखना कि अमावस के वक़्त में नहीं करना है, वरना तो अमल का जो असर है वो कुछ मिलने के बजाय उल्टा हो सकता है और नुकसान हो सकता है। ठीक है? यानी कि और क़ुव्वत जा सकती है, उल्टा असर हो सकता है, जो अंदर है वो भी जा सकता है अगर अमावस के दिन करेंगे। तो आपको उरूज माह में करना है और इसके अलावा जो है अगर कुछ पूछना हो तो मैसेज कर